बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। नजम हसन जी का और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। जो जितने भी हमारे आयोजक हैं, मैं उनका तहे दिल से लक्ष्य की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारी महिला कमांडर साथी भाई, मैं इनको भी जय भीम करती हूँ। मगर कहीं ना कहीं हमें कमी लगती है कि महिलाएं लक्ष्य में ही क्यों। बहुत ऐसे संगठन हैं, सबकी अगर महिलाएं आती तो शायद यहाँ पे कुर्सियां खाली नहीं होती। संघर्ष करने को तो सभी की जरूरत है। हमारे भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य में ही इतनी महिलाएं हैं कि हर जगह अगर महिलाओं की जरूरत होती है तो हमें महिलाओं को सिर्फ एक आवाज में हमारी बहनें साथ देती हैं। भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अशोक जी का, जो 2-3 महीने से लगे हुए हैं। 2-3 बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ, उसकी कोई चिंता नहीं। बड़ी मुश्किल से जो 15 तारीख मिली है तो इसमें सब लोग आज हम लोग उपस्थित हैं इसमें। मगर अगर जितने जेंट्स संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं को भी संघर्ष करने की उतनी ही जरूरत है, उतनी ही आवश्यकता है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तो सबको ये हक और अधिकार दिया है। और इसी में मैं बताऊंगी, अगर लोग कहते हैं शिक्षा की देवी कौन है, तो वो माता सावित्रीबाई फूले। अगर उनका कोई साथ दिया है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने तो साथ दिया। मगर बहन फातिमा शेख, भाई उस्मान शेख ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया। जब वो घर छोड़ करके संघर्ष कर रही थी, खुद बड़ी मुश्किल से शिक्षित हुई और शिक्षा का सोचती थी कि हमारा समाज, हमारे समाज की महिलाएं, जो हमारा बहुजन समाज है, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने तो 100% समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए भी काम किया, पुरुषों के लिए भी काम किया। मगर माता सावित्रीबाई फूले का जो योगदान है शिक्षा में, इनके मुकाबले और किसी का योगदान नहीं है। अगर आज महिलाएं शिक्षित हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, BCS बनी है, ये माता सावित्रीबाई फूले का देन है, ये बहन फातिमा शेख का देन है, और जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का देन है। तो इस तरीके से जब वो संघर्ष कर रही थी तो उस टाइम में अपना घर वर छोड़ करके, और वो पूना में थी, तो उनकी एक उस समय अंग्रेजी हुकूमत चलती थी, तो पूना में एक ट्रेनिंग के दौरान एक उनके स्कूल में मुलाकात हुई, कॉलेज में मुलाकात हुई बहन फातिमा शेख से। तो उन्होंने, माता सावित्रीबाई फूले ने अपनी जितनी उनके साथ जो भी चीजें थी उनसे अपना शेयर किया, बातचीत करी। उसके बाद उन्होंने वो अपने घर उनको लेकर के गई, रहने की जगह भी दी और पहला विद्यालय खोलने के लिए उन्होंने भी जगह दी और बहुत बड़ा उन्होंने उस समय साथ दिया। 1848 में महिलाओं के लिए माता सावित्रीबाई फूले ने पूना में विद्यालय खोला था। उसमें बहन फातिमा शेख, भाई उस्मान शेख ने अगर साथ नहीं दिया होता तो आज कोई भी महिलाएं पढ़ी नहीं होती, शिक्षित नहीं होती। डॉक्टर, इंजीनियर क्या, 2 बात भी यहाँ खड़ी होकर के नहीं कह सकती थी। 70 या 75 साल भारत को आजाद हुए हो गए हैं, अभी भी हमारी गांव की महिलाएं आज भी शिक्षित नहीं हैं। क्या आप लोग सोचते हो इसका कारण क्या है? आज भी गांव में शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। जो बंदा गांव से निकलता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, BCS, SP, DSP, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव की तरफ जाए। हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का ध्यान दें कि आज इनके पास खाने को है कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है, इनके पास दवाइयां हैं कि नहीं है, शायद कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ये जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की, ये हर रोज निकलती हैं, झुग्गी झोपड़ी में जाती हैं, गांव में जाती हैं। क्या इनको गर्मी नहीं लगती है? क्या इनको सर्दी नहीं लगती है? क्या इनके लिए बरसात नहीं होती है? भाई, जितना भी हमारा जीवन बचा है ये बहुजन समाज के लिए समर्पित है। आखिरी सांस तक बहुजन समाज के लिए काम करेंगे। आज भी
तो वो कहाँ रह रहे हैं? झुग्गी झोपड़ी में, नाले के किनारे, जहां पे इतनी बदबू आती है कोई भी नहीं बैठ सकता है, कोई भी नहीं बैठ सकता है। कुछ हमारे साथी हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो कुछ लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था अपनी कमाई का 1% या 2% समाज में जरूर लगाइए। अगर लोगों ने लगाया होता तो आज हमारा बहुजन समाज पीछे नहीं होता, आज मार नहीं खा रहा होता। आज अगर हमारे बहुजन समाज में युवा अगर कोई मूछ रख ले तो उसको जान से मार दिया जाता है। अगर वो घोड़ी पे चढ़ने की इच्छा जताता है बारात निकालने को तो उसको परमिशन लेनी मिलती है, अनुमति लेनी मिलती है। आज भी बहुत तकलीफें हैं। यहाँ जितने भी इस हॉल में बैठे हैं साथी भाई, जितने भी हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं, मैं रेखा ये तो अपील करती हूँ कि हम सब मिल करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का सपना पूरा करेंगे। आप लोग क्या इसमें साथ देंगे? आपकी महिलाएं भी होनी चाहिए, आपकी बच्चियां भी होनी चाहिए, आपके बच्चे भी होने चाहिए सही मामले में। तभी सब हम शिक्षित हैं जब अपने नीचे रहने वालों को ऊंचे उठाने का काम करेंगे। अगर किसी बच्चे की अगर फीस नहीं भर पाती है टाइम से तो क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं? अगर 100 रुपया भी मिलाएंगे तो हमारा जो है युवा पढ़ना चाहता है तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा। हमारा भारतीय समन्वय संगठन ये काम कर रहा है। अगर किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ गलत होता है, अगर हमारे संज्ञान में ये बात आती है, संगठन के संज्ञान में आती है, तो हमारी बहनें घर छोड़ करके तुरंत निकल करके जाती हैं उस घटनास्थल पे, उस परिवार के पास। पहले तो हम लोग फोन भी करते हैं कि सही जानकारी ले लें ताकि हम पुलिस प्रशासन से बात कर सकें। ये जितनी भी हमारी बहनें बैठती हैं, चाहे विजयलक्ष्मी जी हो, चाहे चेतना जी हो, चाहे रजनी सोलंकी जी हो, चाहे मुन्नी जी हो, चाहे बब्बा सेन जी हो, आज बहुत लोग नहीं आ पाई हैं, मगर ये सब बहनें साथ देती हैं। चाहे इनके घर में इनके पति, चाहे बच्चे एक समय भूखे बैठे रहे, मगर वो समाज के लिए पूरा 100% टाइम देने के लिए तैयार रहती है। अगर ये लोग अपने घरों से, अपनी सैलरी में से, पति की सैलरी में से पैसे ना निकालें तो साइड संगठन चलाना आसान नहीं है। हमारे कोई बहुत साथी हैं जो वो चलाने के लिए पैसे भी देते हैं, तब हमारी बहनें काम करती हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होती है तो उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। शोषण सहने वाला, शोषण करने वाले से उतना ही गुनाहगार होता है। बहुत हमारी बहनें कहती हैं कि यहाँ पे अगर कुछ गलत हो तो मत बताइएगा, मगर बताने की जरूरत है। यहाँ पे हमारा सक्षम समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, मगर ये समाज अपने बहुजन समाज के लिए काम करे। एक कोटेशन बोल करके हम अपनी बात खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा देर तक वैसे भी नहीं रखेंगे। और हम ये चाहेंगे कि एक दो हमारी बहनें हैं जिनको 1-1, 2-2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। किसी नारी की इज्जत बचा